हरिद्वार उत्तराखंड के गर्व और धरोहर का प्रतीक। यहाँ का वातावरण ध्यान में लीनता और धार्मिक आत्मा से भरपूर है। इसे हरि का द्वार यानी मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। मेरा नाम है प्रसून शर्मा। मैं आया हूँ एक स्पिरिचुअल सफर पर, जहाँ मन की शांति के साथ साथ कुछ शांति अपनी जुबान को भी देने वाला हूँ, कुछ बेहतरीन जायकों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह करीब 8 बजे हर की पैड़ी पर गंगा जी में स्नान करने के बाद मैं निकल चला गंगा मार्केट की तरफ, जहाँ पर हैं कुछ बहुत ही फेमस खाने की दुकानें। गंगा जी के किनारे इन तंग गलियों में से होते हुए मैं पहुंचा अपने दिन के पहले पड़ाव यानी मथुरा पूड़ी वाले के यहाँ। भैया एक भैया खस्ता लगाओ मेरे को। इतनी भीड़ में अपना नंबर आते ही मैंने दुकानदार को एक गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी देने के लिए बोल दिया, जो कि पूरी तरह से पककर लाल हो चुकी थी। और दुकानदार ने खस्ते को आलू के झोल और कद्दू की लिप्टेमा सब्जी के साथ मुझे परोस दिया। स्वाद तो है बाबा, ठीक है, स्वाद है भरपूर। सही नहीं है, नहीं बढ़िया। कद्दू की सब्जी डाली है इनने इसमें। इस घी से भरी हुई गर्मा गर्म कचौड़ी का पहला जायका मेरे मुंह में आते ही मेरे मुंह से जायके के स्वर निकलने लगे। वाकई में मथुरा वालों की इन कचौड़ी में इनकी सालों की लेगेसी अलग ही नजर आती है। बढ़िया आइटम है, प्योर देसी घी लगा रहा है, सही लगा रहा है। देसी डालडा उल्टा कुछ नहीं है। और फिर दोबारा इन तंग गलियों में से होता हुआ मैं पहुंचा गंगा जी के ब्रिज के ऊपर। जहां कुछ देर रुककर मैंने हिमालय से आती हुई ठंडी हवा का आनंद लिया। पूरे दिन बाइक पर घूमते हुए मैं पहुंचा अपने अगले पड़ाव, जो कि था गंगा आरती। पर उससे पहले मैं पेट पूजा करने के लिए रुक गया एक राजमा चावल के स्टॉल पर। गर्मा गर्म राजमा चावल और कड़ी चावल खाकर मैं पहुंचा उस मंत्र मुग्ध कर देने वाले नज़ारे को देखने के लिए, जो आपको अंदर से पूरी तरह आस्था से भर देगा। गंगा आरती आरंभ होने से पहले हम सभी को गंगा की निर्मलता और पावनता को बरकरार रखने की शपथ दिलाई गई।
गंगा आरती के दौरान हजारों लोग गंगा के नाम पर दीप जलाते हैं, जो इसका आत्मिक महत्व बताता है। मैंने कहा ज्यादा दिक्कत है तो नमस्ते का एक छोटा सा रिकॉर्डर बनवा लो, कान में लगा दिया करो। ये 25 नमस्ते हो गए, अब चलो। क्या पहचानना, कौन हो तुम? 800 करोड़ लोग पृथ्वी पर जीवित हैं और ये मर जाएंगे तो फिर 800 करोड़ आएंगे। गंगा आरती लेने के बाद मैं गंगा बाजार की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में होता हुआ चल दिया अपने अगले पड़ाव की ओर, जो था हरिद्वार का फेमस जैन चाट भंडार। हाँ जी, अंदर मेरे पहुंचते ही जैन साहब ने मेरे लिए 2 कड़क पापड़ी और मूंग की दाल के बड़े को दही में अच्छी तरह लपेटकर चाट का एक पत्ता लगा दिया। धन्यवाद भैया। आपका ये जो हमारी वीडियो है जो भी आपने बनाई है, हाँ। ये 250 के बाद होगी आपका नंबर। पहला निवाला लेते ही मुझे कुरकुरी पापड़ी और रुई नुमा सॉफ्ट बड़े और सभी मसालों का अंदाजा भरपूर हो गया। फिर अगली बारी आई कांजी बड़े की, जो एक गिलास में राई के 3-4 दिन पुराने पानी के साथ 4 मूंग दाल के बड़े पड़े हुए थे। राई का पानी ऐसा था मानो खट्टे आम को पीसकर कई तरह के मसाले इसमें मिला दिए गए हों, और बड़े वही रुई की तरह एकदम नरम, जो मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे थे। इसके बाद दुकान के मालिक जैन साहब के साथ कुछ यादें सहेजते हुए मैं पहुंचा अपने अगले पड़ाव की ओर, जो था चौहान दूध भंडार। दुकान पर पहुंचते ही पहला नज़ारा ही आंख को खोलकर देखने वाला था। इसमें एक आदमी 2 भगोनों में गर्मा गर्म दूध की धार खींच रहा था और 130 लीटर की कढ़ाई में खोलते हुए दूध के ऊपर मोटी सुरख लाल मलाई आ गई थी। फिर मैंने भी अपने लिए एक कुल्हड़ में दूध लिया और दुकान के अंदर की ओर चला गया। मोटी बढ़ाई पड़ी है और ये इतना दूध पकाया गया है जिससे इसका कलर में चॉकलेटी हो गया है और इसके अंदर कुछ की स्वीटनेस इतनी ज़्यादा है कि मतलब मुझे नहीं लगता। ठीक है, डलवाते हैं लोग, बट मैंने तो ये फीका ही लिया है, लेकिन ये मेरे को इतना नहीं लग रहा है कि इसमें इसकी चुटकी इतनी मिठास चुटकी पका के जो है कर दिया। और फिर कुछ यादें सहेजते हुए मैंने अपने इस हरिद्वार के सफ़र को ख़त्म किया और वहाँ से आगे बढ़ गया।